हरे भरे खेतों और घने जंगल के बीच बसा हुआ था चिड़िया नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा था। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। रंग बिरंगे घरों में रहने वाले ये लोग एक दूसरे का स्वागत मुस्कान के साथ करते थे। यहाँ की जिंदगी सरल थी, हवा साफ और ताजी थी और लोग कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ करते थे और रात को तारों की छांव में सोते थे। चिड़ियों की चहचहाहट से हवा गूंजती रहती थी और जंगली फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाजें गांव को एक नई ऊर्जा से भर देती थी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और नेक दिल के थे। वे अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते थे। चाहे खेतों में काम करना हो या घर के काम, हर कोई अपने हिस्से का काम खुशी खुशी करता था। वो अपने खेतों में काम करते और अपने जानवरों की देखभाल करते। खेती और पशुपालन उनके जीवन का अहम हिस्सा था। हर मौसम में वे अपनी फसलों की देखभाल करते और अपने पशुओं को प्यार से पालते थे। बच्चे, जिनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थी, दिन भर खेलते और तितलियों के पीछे भागते रहते थे। उनकी मासूमियत और खुशी गांव की रौनक बढ़ा देती थी। वे कभी कभी पेड़ों पर चढ़ते, कभी नदी के किनारे खेलते और कभी कभी गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे। उनके खेल में एक अद्भुत सादगी और खुशी थी जो आज के समय में कहीं खो गई है। गांव के बुजुर्ग, जो अपने अनुभवों और कहानियों का खजाना थे, बच्चों को अपने पास बिठाकर कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां गांव के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखती थीं। गांव में त्योहारों का भी एक अलग ही महत्व था। हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता था। लोग मिलकर नाचते गाते, पकवान बनाते और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। त्योहारों के समय पूरा गांव एक परिवार की तरह हो जाता था। शाम होते ही गांव में एक अद्भुत शांति छा जाती थी। लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे। दिन भर की मेहनत के बाद आराम करते थे और अगले दिन की तैयारी करते थे। सूरज के ढलते ही गांव एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ अगले दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता था। इन्हीं बच्चों में से एक था अर्जुन नाम का एक छोटा सा लड़का। उसकी आंखों में शरारत और उत्सुकता चमकती रहती थी और उसकी मुस्कान पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था। वो हर किसी से दोस्ती कर लेता था। मुझे नई नई जगह घूमना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, चाहे वो जानवर हो या पेड़। अर्जुन को अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो अक्सर पास के जंगल में चला जाता, जानवरों और पेड़ों से बातें करता और ऐसा लगता था जैसे वो उसे भी उतना ही समझते हैं जितना कोई और इंसान। एक दिन धूप वाली दोपहर में अर्जुन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वो अपने विचारों में इतना मग्न था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वो रंग बिरंगी तितलियों के झुंड को देखकर उनके पीछे पीछे चला गया। तितलियों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर तितली की उड़ान उसे और गहराई में खींचती चली गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने घर से कितनी दूर आ गया है। जंगल की हरियाली और तितलियों की चहचहाहट में वो खो गया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया, अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अकेला है। धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगा और हर चीज उसे अजीब लगने लगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। वो जंगल जो उसे पहले जाना पहचाना लगता था, अब डरावना लगने लगा था। हर पेड़ की छाया उसे भूतियां लग रही थी और हर आवाज उसे डराने लगी थी। अरे नहीं, मैं कहाँ आ गया? अर्जुन ने खुद से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे वापस अपना रास्ता ढूंढना होगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। डर के मारे उसका कलेजा धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है? मदद करो। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल की खामोशी ने उसकी चिंता और बढ़ा दी। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगा? उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से बाहर निकलेगा। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की कि वो किस रास्ते से आया था। उसे कुछ कुछ याद आने लगा। अचानक उसे एक पेड़ दिखा जो उसे पहले भी दिखा था। उसकी उम्मीदें जाग उठी। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसे और भी जाने पहचाने निशान दिखने लगे। आखिरकार अर्जुन ने जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सीखा कि कभी कभी हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए।
अचानक अर्जुन को एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा, यह सोचते हुए कि यह क्या हो सकता है। जंगल में इतनी गहराई में ऐसी आवाजें आमतौर पर नहीं सुनी जाती। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह सोचने लगा कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसने देखा कि पेड़ों के पीछे से एक विशाल हाथी निकल रहा है। उसकी चाल में एक अद्भुत शांति और गरिमा थी। अर्जुन ने कभी ऐसा हाथी नहीं देखा था। वह हाथी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से बाहर आया, मानो वह जंगल का राजा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें इंसानों जैसी समझ हो। उन आंखों में एक गहराई थी जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाथी अर्जुन की हर भावना को समझ सकता है। यह कोई आम हाथी नहीं था, यह हाथी कुछ खास था। उसकी उपस्थिति में एक जादुई आभा थी जो अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह हाथी किसी साधारण जानवर से कहीं अधिक था। उसकी खाल में एक अजीब सी चमक थी जो सूरज की रोशनी में और भी चमकदार हो जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल पर किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। अर्जुन ने सोचा कि यह हाथी कितना अद्भुत और रहस्यमय है, और उसकी सूंड पर सुंदर नक्काशी की गई थी। उन नक्काशियों में प्राचीन कहानियों और प्रतीकों की झलक मिलती थी। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि किसी हाथी की सूंड पर ऐसी कला हो सकती है। वह नक्काशियां इतनी बारीक और सुंदर थीं कि अर्जुन की आंखें उन पर टिक गईं। डरो मत छोटे बच्चे, मैं गजुरम हूं। मेरी उपस्थिति से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। अर्जुन ने महसूस किया कि गजुरम की आवाज में एक अद्भुत शांति और सुकून था। मुझे तुम्हारा डर महसूस हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करूंगा। गजुरम की आवाज में एक अद्भुत सुकून था जिसने अर्जुन के दिल को शांत कर दिया। तुम यहां जंगल में इतनी अंदर कैसे आ गए? यह जगह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने गजुरम की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी कहानी बताने का फैसला किया। मैं कुछ तितलियों के पीछे आ रहा था और रास्ता भूल गया। तितलियां इतनी सुंदर थीं कि मैं उनके पीछे पीछे चलता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां आ गया हूं। अर्जुन की आवाज में डर और उलझन साफ झलक रही थी। क्या आप मुझे वापस जाने का रास्ता दिखा सकते हैं? मैं बहुत डर गया हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस जाऊं। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की किरण थी और वह गजुरम से मदद की उम्मीद कर रहा था। अर्जुन की आंखें उस विशालकाय हाथी को देखकर फटी की फटी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जंगल में ऐसा अद्भुत प्राणी मिलेगा। गजुरम की उपस्थिति ने अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि गजुरम उसकी मदद करेगा और उसे सुरक्षित घर पहुंचाएगा। अर्जुन ने गजुरम की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह जानता था कि अब वह सुरक्षित है और गजुरम उसकी मदद करेगा।